वेलकम टू एसवा इंग्लिश पॉइंट। आज की वीडियो हम सीखेंगे पैसिव वॉइस की नेक्स्ट सीरीज। अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट तक कर लिया था। आज सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलो देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है। तो ये वाज वर्ड तो एज इट इज रहेगा कंटिन्यूस में। बी की फॉर्म क्या हो जाएगी? जो आईएनजी फॉर्म है इसके प्लेस पे क्या हो जाएगी? बीइंग। और ये जो वर्ब थी किस में चली जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इसके पहले क्या लग जाएगा? बाई। और ये जो ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अनु वाज कुकिंग फूड। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हु वाज कुकिंग फूड, मतलब ये कुकिंग का काम कौन कर रहा है? अनु। इट्स मीन्स अनु इज अ सब्जेक्ट। अनु क्या बना रही है? फूड। व्हाट, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पता करने के लिए उसके प्लेस पे रखिए हु। कौन काम कर रहा है? अनु। क्या काम कर रही है? किस पे? फूड पे। तो फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, तो फूड हो गया। और फूड के लिए वर्ब क्या आएगी? वाज की वर्ब। फूड इज अ सिंगुलर नाउन बिकॉज ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्या आ गई? वाज। वर्ब में क्या होता है? आईएनजी। बी की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी। और जो मेन वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म, तो हो गया कुक्ड। उसके बाद जो एक्टर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके पहले हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? बाय। तो हमने लगा दिया बाय, उसके बाद क्या लगा दिया? एनु, अनु। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल है यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, इसमें कौन है जो एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहा है? यू। यू इज सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये क्या सीरियसली नहीं ले रहा है? किस चीज़ को? एग्ज़ाम को। तो एग्ज़ाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी ये तीनों क्या हो गई? ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट एडवर्ब और ये मेन वर्ब। और ये क्या हो गया? सीरियसली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमें पैसिव वॉइस में किससे मतलब है? सब्जेक्ट से। और किससे? ऑब्जेक्ट से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कितना है? एक, इसलिए वाज लग गया। नॉट निगेटिव पे नॉट तो रहेगा ही, नॉट हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे क्या लग गया? बीइंग की आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग। और इसका टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टेकन। अब देखिए जो अब बचा हुआ वर्ड है क्या? सीरियसली। सीरियसली हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। यू को ले आया, उसके पहले क्या लग गया? बाय। क्यों? अच्छा बताओ ये सीरियसली को क्यों टेकन के बाद लगा? क्योंकि टेकन क्या है? वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या था? एडवर्ब। इसीलिए वर्ब के बाद हमने क्या लिख दिया? एडवर्ब को लिख दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। उसके पहले क्या लिख दिया? बाय लिख दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है इसमें दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स। कौन? दे। तो दे इसमें क्या है? सब्जेक्ट। वे क्या उड़ा रहे हैं? काइट्स। तो काइट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी भी इसमें क्या है? वर्ब है, उसी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखिए काइट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब काइट्स एक से अधिक है इसलिए क्या लग गया? वर। और आईएनजी फॉर्म है तो इसलिए क्या लग जाएगा? बीइंग। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लाई, फ्ली, फ्लोन। तो यहाँ क्या आ गया? फ्लोन आ गया। उसके बाद बाय। और दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या था? देम। तो आ गया देम। दैट्स ऑल। वेरी वेरी इजी, सुपर इजी। इफ यू प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस the things that you think it's difficult will become super easy. It's only the matter of practice, so keep practicing and keep growing. Let's move to the third example. Next example, Ram was driving a car. राम क्या कर रहा था? एक कार को ड्राइव कर रहा था। कौन? राम। तो हु वाज ड्राइविंग द कार? ड्राइविंग काम कौन कर रहा है? तो राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक्शन कर रहा है। राम क्या ड्राइव कर रहा है? कार। तो कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब क्या कार क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो देखो बन गया सब्जेक्ट। कार एक है इसलिए क्या लग गया? वाज। कंटिन्यूअस फॉर्म है
इसमें बी की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म, बीइंग। देखिए बीइंग लग गया। ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो ड्राइवन थर्ड फॉर्म है, ड्राइवन। फिर बाई लग गया, राम का क्या हो गया, राम। देखिए नाउन का केस वही हमेशा होता है, प्रोनाउन का केस बदलता है, आई का मी होता है, ही का हिम होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज राइटिंग लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो राइटिंग का काम कौन कर रहा है, ही सब्जेक्ट। ये क्या लिख रहा है, लेटर, लेटर इज ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इसलिए लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यूस टेंस है इसलिए वाज और में से क्या आ गया, वाज। वाज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है लेटर। कंटिन्यूस फॉर्म में भी की कौन सी फॉर्म आती है, बीइंग, बीइंग आ गया। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट, रोट, रिटेन आ गया। उसके बाद डूअर के पहले क्या आ गया, बाई लगता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, हमने क्या लगा दिया, हिम लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज, हु आर मेकिंग अ नॉइज। नॉइज कौन कर रहा था, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट, डूअर। ये क्या कर रहे थे, अ नॉइज, तो अनॉइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस पर क्या बन जाएगा, अनॉइज सब्जेक्ट, देखो बन गया है। एक है इसलिए क्या लग गया, वाज लग गया, लग गया वाज। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए क्या लगता है, बीइंग लगता है, बीइंग लगा दिया। और ये मेन वर्ब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड, मेड, तो हमने मेड लगा दिया। उसके बाद बाय। अब चिल्ड्रन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन ही है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लिखा है समवन वाज रीडिंग द बाइबल, कोई क्या पढ़ रहा था, बाइबल, समवन। तो देखिए कौन पढ़ रहा था, समवन, समवन इज सब्जेक्ट, नहीं पता कौन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, बाइबल, बाइबल इज ऑब्जेक्ट। तो बाइबल क्या बन गया, सब्जेक्ट, द बाइबल। एक है इसलिए वाज लग गया। आईएनजी फॉर्म के लिए क्या लग जाएगा, बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, रीड, रेड, रेड। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो क्या, अननोन है। अननोन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। तो इस केस में हम उसको पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते। आप अगर कर देंगे बाय समवन तो मिस्टेक नहीं है, बट हम यूज़ नहीं करते जनरली। हम लिख सकते हैं बाय समवन, लेकिन समवन कौन नहीं पता ना, इसीलिए इसको यानी कि हम ये जानते हैं कि जो इसका काम करने वाला डूअर है वो अननोन है, इसलिए उसको ना लिखें तभी सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, हु वाज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर। गार्डनर मीन्स क्या था, माली, सब्जेक्ट हो गया। किसको दे रहा पानी, पौधे को, प्लांट्स को। प्लांट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो देखिए प्लांट्स के पहले क्या आर्टिकल, तो आर्टिकल किसका पार्ट होता है, सब्जेक्ट, मतलब नाउन का, तो नाउन के साथ जाएगा। तो क्या हो गया, द प्लांट्स। प्लांट्स किसने, कितने, एक से अधिक, इसलिए क्या लग गया, वर लग गया। एनजी फॉर्म इसलिए बीइंग लग गया। अब देखिए वाटर का थर्ड फॉर्म क्या था, वाटर्ड, वाटर हो गया। और देखिए इसके पहले क्या लगता, सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, जब बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसके पहले लगता है बाय, पर बाय लग गया। उसके बाद क्या लग गया, द गार्डनर। अब अगला टाइप है जो नेक्स्ट है वो है पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो इसको देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस बी3 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाकी तो पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। इस हेड का हेड रहेगा, क्या ऐड होता है, बीन। अच्छा बीन क्यों ऐड हुआ है यहाँ पे पैसिव वॉइस, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसीलिए पर जितने भी तीनों परफेक्ट टेंस हैं उसमें पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं, बीन। ए रीज़न है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सी हैड नॉट टेकन टी। तो चाय किसने नहीं लिया, उसने, सी ने, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसने क्या नहीं लिया, चाय, तो चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और मेन वर्ब।
टी क्या बन गया, सब्जेक्ट देखिए बन गया। हेड का हेड ऐसे ही है, नॉट का नॉट ऐसे ही है, टेकन का टेकन ऐसे ही है। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो परफेक्ट टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, बीन। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाते समय जस्ट एंड जस्ट क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना। उसके बाद बाई लगा दिया, और सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हर। हमने क्या लगा दिया है, हर। दैट इज सिंपल इजी। समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, किसी ने किसको इन्फॉर्म किया, पुलिस को। किसने क्या नहीं पता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, समवन, और किसको इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को। तो पुलिस क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। देखिए पुलिस के पहले क्या है, आर्टिकल, तो किसका पार्ट है, पुलिस का ही पार्ट है। तो द पुलिस, हैड का एज इट इज हैड, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड, कैड हो गया बीड। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम नहीं लिखे। नेक्स्ट, समवन हैड बीटेन द बॉय, बॉय इज ऑब्जेक्ट एंड समवन क्या है, सब्जेक्ट। समवन मतलब होता है कोई, और बीटन का मतलब होता है पीटना। किसको पीटा, बच्चे को। तो बॉय क्या हो गया, द बॉय सब्जेक्ट, हैड का हैड एज इट इज, बीटन का बीटन, कैड हो गया, बीन ऐड हो गया। अब देखिए समवन जो है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और हम जानते हैं अगर एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो पैसिव वॉइस में उसको यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, ऐसा प्रोनाउन जो काम तो करता है लेकिन वो अननोन होता है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं कि कितने लोग हैं या फिर कौन है, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ कंप्लीट हो रहा है, कौन कर रहा है, दे, इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट जो काम करता है। क्या काम कर रहे हैं, क्या पूरा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट, इसलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए द प्रोजेक्ट, हैड का एज इट इज़ हैड, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, पैसिव वॉइस इसलिए कैड हो गया, बीन। इस ये दे आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, देम, और इसके पहले क्या लग गया, बाय। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ही हैड रिटेन अ लेटर, ही मतलब किसने, उसने, ही लिखा, किसने, उसने, तो हो गया ही। क्या लिखा, लेटर, लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो देखिए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, हिम। देखिए यहाँ पर बन गया, हैड का हैड एज इट इज़, रिटन का रिटन, और पैसिव वॉइस में बीन लग गया क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और ये जब ही बना ऑब्जेक्ट, इसके पहले क्या लग गया, बाय, क्योंकि डूअर है। देखिए इंटरोगेटिव इसी का देखते हैं कैसे बनता है। हैड सी स्पोकन अ लाई, क्या उसने एक झूठ बोला है, तो देखिए ध्यान से, झूठ बोला किसने, ही ने, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। इसने क्या बोला, झूठ, तो लाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पहले इसी पे ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ से हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, वहाँ से वहीं रहेगी उसका स्थान। तो हैड परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी, हैड, तो हैड का देखिए स्थान यही है। चेंज क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ए लाई है तो देखिए ए लाई पहले आ गया। अब परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, बीन, तो देखिए मेन वर्ब के पहले आता है बीन ना, इसीलिए यहाँ देखिए मेन वर्ब के पहले हमने क्या यूज कर दिया, बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्पोकन। अब ये जो ही है ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, बाई, देखिए बाई लगा दिया है, और यहाँ पर उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव ही है। नेक्स्ट लिखा है, द स्लो क्रिकेट गेम हैड बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। तो देखिए इसमें क्या है, गेम सब्जेक्ट है, लेकिन गेम के पहले क्या गया, क्रिकेट, ये हो गया एडजेक्टिव, स्लो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और द क्या हो गया, आर्टिकल। तो ये पूरे इस सब्जेक्ट के हिस्सा हैं, पूरे
क्योंकि नाउन को जो जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं वो उसके पार्ट होते हैं। तो देखिए हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। बोर्ड क्या हो गया, मेन वर्ब, मतलब बोर कर दिया किसको, स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दर्शकों को, किसको, दर्शकों को। क्या, स्लो क्रिकेट गेम, यानी कि लगता है स्कोर ठीक से नहीं हो रहा था इसलिए लोग बोर हो रहे थे। तो देखिए इसका क्या है, अब स्पेक्टेटर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये स्लो क्रिकेट गेम क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए स्पेक्टेटर्स क्या बन गया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो हेड। बीन तो बीन। उसके बाद बोर्ड का हो गया बोर्ड। अब इस पूरे जो सब्जेक्ट जब बनेगा ऑब्जेक्ट तो इसके पहले क्या लगेगा, बाय। फिर देखिए पूरा पूरा एज इट इज द स्लो क्रिकेट गेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रेन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। कौन, बच्चे। तो देखिए द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, हैड ईटन क्या हो गया, वर्ब और मेन वर्ब हो गया। इन्होंने क्या खाया, ऑल द केक्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सभी केक्स, ऑल द केक्स पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए मेन ऑब्जेक्ट तो क्या है, केक्स, लेकिन इसके पहले आर्टिकल आया तो ये भी क्या हो गया, उसी का पार्ट है, उसी नाउन के लिए आया है। और ऑल मीन्स, ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है, केक कोई ना, कितने केक, सभी केक। तो ऑल क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो ये आर्टिकल और डिटर्मिनर जो दोनों हैं वो केक के लिए आए हैं, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव पार्ट होंगे। अब ये पूरे क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। तो देखिए ऑल द केक्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैड का हैड ही है, बीन का बीन हो गया, और क्या लग गया, ईटेन। अब किसने खाया, चिल्ड्रेन, तो बाय द चिल्ड्रेन। देखिए ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब बाकी का सेंटेंस एज इट इज, बिफोर द पार्टी बिगेन, पार्टी के शुरू होने से पहले। दैट्स इजी, इट इज़। सो आज के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी का हम कल से शुरू करेंगे। और अभी तो ये टेंस ख़त्म होगा, उसके बाद इसके एडवांस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एकदम जीरो लेवल से लेके एकदम टॉप लेवल तक हम लोग जाएंगे, सीखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ऑसम, स्टे एक्टिव। थैंक यू।